श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, सतयुग में 4 चरण बताए गए। महाराज ये भी बात बता दूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। तो सतयुग के बाद त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और इस कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। तो महाराज जो ये 4 युग है, पहले सतयुग में उम्र कितनी हुआ करती थी हमारी और आपकी? 1 लाख वर्ष सतयुग में। तब लोगों के पास बहुत टाइम था, और अब किसी को पूछो तो भैया टाइम ही नहीं। कुछ लोग तो हमारी पंडाल में बैठ करके फोन चला रहे, उन्हें कथा सुनने का ही टाइम नहीं है, फोन में बिजी है, कथा से कोई मतलब नहीं। तो सतयुग में 1 लाख वर्ष व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी। तब महाराज बच्चा अपने माँ के गर्भ में कितने दिन रहता था? कितने दिन रहता था परीक्षित महाराज? 500 वर्ष। तब 1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी। तब बहुत टाइम था, 10-20 साल अपने साधु के घर जाओ और 10-15 साल ससुराल में रहो, मामा के घर जाओ और 10-20-50 हजार वर्ष तपस्या ही करते रहो, तब जाके कहीं भगवान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद सतयुग के बाद महाराज त्रेता में 1 जीरो और घटा दो, कितना बचा? बोला, आईफोन में व्यस्त ना रहो, कितना बचा? 10,000। तो त्रेता में भी महाराज बहुत समय था, हर किसी के पास बहुत समय था। फिर द्वापर आया, उसमें 1 जीरो और घटा दो, कितना बचा? 1,000। तो तब भी समय था, लेकिन इस कलयुग में 1 जीरो और घटा दो तो कितना बचा? लेकिन अब तो भैया 100 भी नहीं है। क्यों? उसमें वजह कारण है। कारण उसमें यह है कि 100 साल थी, इस कलयुग में थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले माता पिता के कहने से बालक चलते थे, माता पिता का कहना मानते थे। पहले की संतान कैसी हुआ करती थी महाराज? के प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता को नावे माथा। और लेकिन अब की संतान कैसी परीक्षित महाराज? प्रातः काल उठ के रघुराई, हाथ में भिंडलो दिया सराय। आज की संतान ऐसी, सुबह खड़े हुए और बस से सीधे दुकान पे गए, ठेका पे गए, 70 वाला लिया और बस लगा लिया। उसके बाद में और परिचित महाराज इधर सुनो, एक लगाने के बाद में उनके लिए बोर होने चाहिए सिगरेट, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आता। तो अब 70 रुपए का तुमने पौवा ले लिया, बाकी संगे 2-4 चीजें और होनी चाहिए। पानी की पास होनी चाहिए 5 रुपए की, 5 रुपए की नमकीन होनी चाहिए है, और 10 रुपए का बीड़ी का बिंडल भी होना चाहिए। तो महाराज 100 रुपए आपने अपने लिए खर्च कर लिए, स्वयं दारू पी ली, बस पड़े कहीं पड़े, कहीं नशे में पड़े। और वही 100 रुपए अगर घर में जाके बच्चों के साथ में खर्च कर दिए, अच्छी हरी सब्जी लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, तो अपना परिवार भी खुश और आप भी खुश। तो इसलिए महाराज इस कलयुग में उम्र बहुत कम बची। 70 वाला लगा लिया, पड़े नाली में, लेकिन नाली में शराबी पड़ा हुआ हो तो उसे महाराज फीलिंग कैसी आती है पता है?
वो ये समझता है कि बड़े बढ़िया हम डल्ले के गद्दा पे पड़े एसी वाले रूम में, तो फीलिंग ऐसी आती है। और चाहे थोड़ी देर बाद कुत्ता है टांग उठाए के चलो जाए। तो इसलिए महाराज और आजकल की संतानें इनके हाथ में मोटरसाइकिल दे दे, फिर देखो तो अरे भैया 70-80 रोड में 90-100 दादा सीधी मोड़ में जाए तो जानते। तो इसलिए दादा उम्र ही नहीं बची, उम्र बहुत कम है। और उम्र कम है यही कारण है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर आप बीमार पड़े हो चारपाई पे और अपने पड़ोसी से कहियो भैया एने कमाई संगे चले चलो दवाई दिवाला, अरे भैया कहाँ बताया मैं आज टाइम ही नहीं, हमारा ये काम है वो काम है, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम की बहुत बड़ी कमी।